जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जबरदस्त कार्रवाई, जबरदस्त प्रहार और युद्ध का बज गया सायरन। यानी युद्ध लड़ने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। जैसा कि कल ही 9 जो ठिकाने हैं, पाकिस्तान के 9 मिलिटेंट ठिकाने हैं, उनको नेस्तनाबूद कर दिया। और वो 9 कौन कौन सी जगह है मैं आपको बताऊंगा। तो इस कार्रवाई में बहुत सारे इंटरनेशनल जो समुदाय है वो हमारे साथ है। वो क्या करेंगे, क्या कारण है। और अब बात करूंगा युद्ध की कि 1971 के बाद, यानी पहला युद्ध है, भारत ने पहली इतनी बड़ी कार्रवाई की है। यानी 1971 को लेकर लगभग 54 वर्ष हो चुके हैं। 54 वर्ष में भारत ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है पाकिस्तान के उग्रवादी मिलिटेंट ठिकानों के ऊपर और उनको नेस्तनाबूद कर दिया। तो पहला उनका है बहावलपुर, जो कि 100 किलोमीटर इनसाइड है। पहला अटैक उस पर किया। दूसरा है मुरीद कोट, 30 किलोमीटर अंदर जाकर उस पर किया। और अगला गुलपुर 35 किलोमीटर इनसाइड और सवाई कैंप, उसके बाद बिलाल कैंप और कोटली कैंप, बरनाला और सराज इत्यादि 9 जगहों पर जो आतंकवादी ठिकाने हैं वो ध्वस्त कर दिए और सबक सिखा दिया कि किस तरह से भारतीय सेना लड़ने के लिए तैयार है, अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है। तो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर की रात के 1:44 पर जाबाज भारत की 2 बेटियों ने, अब लड़ाई तो समझो छिड़ी गई। यानी 71 के बाद 54 साल बाद सेना किस तरह लड़ेगी, भूतपूर्व सैनिक किस तरह सपोर्ट करेंगे और सिविल जनता किस तरह से उनके लिए प्रोटोकॉल होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कि जो सेना की अग्रिम टुकड़ी है, भारत में लगभग 25 लाख सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं। तो उनके अंदर लगभग 10 से 15 लाख जो बिल्कुल स्वस्थ होंगे, तो वो बिल्कुल तैयार है, उतावले हैं। उनके मैं लेटर दिखाऊंगा कि किस तरह से वो मांग कर रहे हैं और देश के लिए किस तरह से सेना खड़ी हुई है। तो उनका मैं सभी का आपको दिखाऊंगा, पत्र दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि किस तरह से हमारी सेना तैयार है, किस तरह से भूतपूर्व सैनिक लड़ेंगे और क्या लेटर इशू हुआ है कि यदि हमने लड़ाई नहीं लड़ी तो पेंशन हो जाएगी बंद। ऐसा नहीं होगा, हमारी पेंशन बंद नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी सेना, हमारे भूतपूर्व सैनिक हमेशा रेडी हैं, तत्पर हैं। और पेंशन से ज्यादा, देश से ज्यादा पेंशन नहीं होती है, तो किसी की पेंशन बंद नहीं होगी। कोई भी लड़ने से मना नहीं करेगा, सभी रेडी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरह से हमारे भूतपूर्व सैनिक जोश में हैं और किस तरह से वो वॉलंटियर हो रहे हैं, किस तरह से वो लेटर लिख रहे हैं सरकार को। मैं उनका लेटर पढ़ के तो ये लेटर देखो, आप आपके सामने स्क्रीन पे है। ये कैप्टन रिटायर्ड अमरजीत कुमार, 75 वर्ष इनकी आयु हो चुकी है। तो started he had participated in the battle of Gulpur and emergent victorious in November 1971। कि इन्होंने गुलपुर के अंदर 1971 के वार में गुलपुर के अंदर ये पोस्टेड थे, नियर जोधपुर, इन व्हाट वाज देन ईस्ट पाकिस्तान। तो उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान है उसके साथ क्या हुआ, जैसा कि लिखा हुआ इसमें, श्रीनगर as border tension between India and Pakistan have escaped following the Pahalgam terror attack, where 25 terrorists and a local residents were killed. In 1971 Indo-Pak War, veterans Captain retired Amarjit Kumar, 75 years, has offered his voluntary service to the Indian Army. He has written to the Army Chief expressing his readiness to be deployed anywhere। यानी कि इन्होंने कहा है, कैप्टन अमरजीत सिंह ने कहा है, पत्र लिख के सरकार को बताया है कि आप मुझे कहीं भी डिप्लॉय कर दो, मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। और अपने देश के लिए, पाकिस्तान को बिल्कुल मिट्टी में मिलाने के लिए हम सारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, हम अपने देश के लिए खड़े हैं। और इसकी कार्रवाई भारतीय सेना ने कर दी है। तो अब उन्होंने कहा है, हमारे जाबाज प्रधानमंत्री ने कहा है
कि यदि अब कोई भी रिटेन एक्शन करता है, जवाबी कार्रवाई अगर करता है पाकिस्तान, तो अब हम उनको नक्शे से मिटा देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब जैसा कि इन्होंने एक्शन लिया है, इस कार्रवाई से घुटनों पर पाकिस्तान आ गया है, तो उस कला हम दिखा रहे हैं जो कैप्टन अमरजीत सिंह है वो किस तरह से अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, एनआई के सामने कह रहे हैं, उनका बयान उन्हीं की जबान से सुने। हम तैयार हैं पाकिस्तान को मटिया मेल करने के लिए, और जो पूर्व सैनिक हैं हमारे जैसे जो एक्स सर्विसमैन हैं, वो हम लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 1,03,000 हैं। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग उन सभी को लुक आफ्टर करती है, और वो सभी की हर जगह से मुझे टेलीफोन आने शुरू हुए कि हम चाहते हैं हम दोबारा से वर्दी पहने, हम दोबारा से पाकिस्तान को सबक सिखाएं। उसी के तहत मैं परसों ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला था J&K के, और उनको मैंने कहा कि हमारे पास में जो एक्स सर्विसमैन हैं वो ट्रेंड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, और ऐसी फौज हमें कहां से मिलेगी। तो वो सब बोलते हैं हमने तो वर्दी चाहे छोड़ी है लेकिन कसम नहीं तोड़ी है, देश सर्वोपरि है। अगर पहले भी हमने खून अगर बहाया था, आज भी हम खून देने के लिए तैयार हैं, रिटायर होने के बाद में भी हम तैयार हैं। तो वो चिट्ठी मैंने कल हमारी पूरी जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से हमने गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है, और साथ में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को भी चिट्ठी लिखी है कि हम सारे एक्स सर्विसमैन दोबारा से वर्दी पहनने के लिए तैयार हैं। पूरी गवर्नमेंट को, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्मी को जिस भी कार्य में हमको देंगे हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और जहां पर भी हमको तैनात किया जाएगा हम करने के लिए तैयार हैं। बात करते हैं कि जो जिला कल्याण सैनिक है, जिला सैनिक कल्याण है, उन्होंने क्या लेटर दिया है एक्स सर्विसमैन के लिए, क्या जो प्रेस रिलीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, ये प्रेस रिलीज है। इसमें लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्मड फोर्सेस कैरीड आउट प्रेसिशन स्ट्राइक एट टेररिस्ट कैंप posted on 7th May 2025, 1:44 AM by PIB Delhi. A little while ago, the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where towards attacks against India have been planned and directed. Altogether 9 sites have been targeted. साथियों, अगला हम बताते हैं कि बौखलाए हुए पाकिस्तान ने पुंछ और राजौरी में भारी बमबारी की है। तो इस बमबारी में हमारे एक पलवल के, हरियाणा के पलवल जिले के लांस नायक देविंदर सिंह जो कि शहीद हो चुके हैं, और उनकी कल जो पार्थिव शरीर है वो पलवल उनके गांव अलावलपुर के अंदर लाया गया। और किस तरह से उनकी जो वाइफ है वो वकील है, उनको एक बेटा और एक छोटी बेटी है। तो उनकी वाइफ किस तरह से मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं, किस तरह से उनके जो पिता है वो मीडिया को बता रहे हैं कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है, उसने हंसते हंसते अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। तो ये थोड़ी सी मैं वीडियो दिखाऊंगा कि उसके घर पर किस तरह से लोग पहुंचे और किस तरह मीडिया के सामने बयान किए जा रहे हैं, कैसे उसकी वाइफ बता रही है, किस तरह से मीडिया उससे भाई से पूछ रहे हैं। तो ये वीडियो देखें। कल सुबह 9 बजे करीब फोन आया किसी का, उन्होंने बताया कि तुम्हारे हस्बैंड के गर्दन में चोट आ गई है, वो ऑपरेशन में गए। मेरा नाम कपिल। गिरीश क्या लगते हैं आप? मेरे भाई थे। कब पता चला कि वो शहीद हो गए हैं? कहाँ ड्यूटी थी? कब उन्होंने ज्वाइनिंग की थी? तो उसका पता चला सुबह 4 बजे कॉल किया, उनके नंबर से कॉल आया मेरे पास। फिर मैंने 8 बजे वापस बैक कॉल की उनके पास, तो उसके सीनियर ने कॉल उठाया। उन्होंने बोला आपका भाई सीरियस है और फील्ड हॉस्पिटल में है। उसके बाद बोले कि वो उसमें है, ऑपरेशन हो रहा है उनका, तो ऑपरेशन होने के बाद बताऊंगा जैसे भी उनकी कंडीशन होगी। मेरा बेटा फौज में था, वो कश्मीर में उसने वो दिया है, और मुझे इसे बात करा होगा। मेरा गांव भी पूरा इसका वो उठा रहा है,
मैं जो कहूँ मेरे पोते हैं, ये छोटे छोटे हैं और इसके भाई भी 2 लोग फौज में हैं, उनकी कोई शादी नहीं हुई है और वो अग्निवीर में है। कंडीशन युद्ध के मैदान में कंडीशन खराब है, हालात खराब चल रहे हैं उधर और युद्ध की भी संभावना है। गाँव में किस तरह का माहौल है, कब आपको करीब लाया जाएगा, क्या जानकारी दी गई आर्मी तरफ से? मेरी बात हुई उनसे, वो बोले कि जो शरीर है उनका 2 बजे के बाद पहुंचेगा। परिवार में कौन कौन लोग हैं उसके, कितने भाई बहन हैं, कितने बेटी? हम 5 भाई 1 बहन, मम्मी पापा, उनकी घरवाली, 2 बच्चे। पेट में बच्चा? उनके पेट में 1 बच्चा पेट में है। आपको कब पता चला कि? मुझे पता लगा जी, मैं यहाँ नहीं था जी, मुझे पता कोई ऐसे 11 बजे लगा कि ऐसे उनका ऑपरेशन हो रहा है। तो शाम को मुझे 4 बजे पता लगी, जब मैं घर आया तो वो डेड हो गई। आपने देखा किस तरह से देश पूरा जो है जोश में है, किस तरह से हर इंडियन लड़ने के लिए तैयार है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कल हम बताएंगे, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मोदी जी ने सिर्फ कर्नल कुरैशी और मित्तर सिंह को ही क्यों चुना, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो कल के वीडियो में मैं आपको इस जानकारी को दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।